आंध्र प्रदेश को लेकर यह बड़ी खबर है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी टीडीपी जनसेना में गठबंधन लगभग तय हो गया है। आज अमित शाह के घर पर फिर से टीडीपी के जो मुखिया हैं चंद्रबाबू नायडू, जेपी नड्डा और पवन कल्याण की बैठक हुई है। अमित शाह के घर पर करीब 1 घंटे तक यह बैठक चली, जिसमें आंध्र प्रदेश में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को तय किया गया। माना यह जा रहा है कि जल्दी ही आंध्र प्रदेश में गठबंधन का ऐलान हो सकता है। आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, इसका आधिकारिक ऐलान कब हो जाएगा? जी देखिए, अगर हम आधिकारिक ऐलान की बात करें तो बीजेपी की तरफ से शीर्ष नेतृत्व एक रिप्रेजेंटेटिव, एक प्रतिनिधि भेजेगा आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश में मुमकिन है कि 17 मार्च से पहले, 17 मार्च को जनसेना और टीडीपी की एक बहुत बड़ी जनसभा होने वाली है, उससे पहले ये प्रतिनिधि आंध्र प्रदेश पहुंचेगा। तीनों पार्टियां मिलकर संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और वहां पर ये साझा रणनीति सबके सामने रखेंगे। और हो सकता है बीजेपी, बहुत ज़्यादा चांसेस है, मुमकिन है कि 17 तारीख की इस विशाल जनसभा में, जिसमें जनसेना के प्रमुख पवन कल्याण हुए, काफी प्रख्याति प्राप्त एक्टर है, उसके अलावा चंद्रबाबू नायडू टीडीपी सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री, वो शामिल रहेंगे। उसके अलावा बीजेपी की तरफ से भी कोई शीर्ष नेता इस मीटिंग में शामिल हो सकता है। अगर हम बात करें दिल्ली की पूरी गतिविधियों की, तो हमारे पास पुख्ता जानकारी है कि डील डन हो चुका है। टीडीपी की घर वापसी एनडीए में हो चुकी है। गौरतलब है कि 2019 चुनाव से ठीक पहले टीडीपी ने एनडीए से नाता तोड़कर एनडीए से बाहर आ गई थी। उसके बाद कांग्रेस और अन्य अलायंस पार्टनर के साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन 5 साल और कहे 4 साल से थोड़े बाद एक बार फिर से टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू एनडीए का हिस्सा बनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और बन चुके हैं। हमारी जानकारी के हिसाब से आधिकारिक घोषणा आंध्र प्रदेश में बीजेपी के प्रतिनिधि के आने के बाद ये की जाएगी। और नंबर क्या है? नंबर है टोटल 8 लोकसभा की सीटें, जिसमें से 3 लोकसभा की सीटें जनसेना लड़ेगी। उसके अलावा 5 जो लोकसभा की सीटें हैं वो बीजेपी लड़ेगी। उसके अलावा 30 विधानसभा की सीटें, 175 विधानसभा की सीटें हैं आंध्र प्रदेश में, उसमें से 30 विधानसभा की सीटों पर जनसेना और बीजेपी चुनाव लड़ेगी, जिसमें से जनसेना ने पहले से ही 24 सीटों की घोषणा कर रखी है। तो जाहिर तौर पर 6 विधानसभा की सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव आंध्र प्रदेश में साथ में होने हैं। ठीक है आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए। नीरज पांडे भी हमारे साथ अभी बने हुए हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि ये जो बीजेपी और ये जो टीडीपी के गठबंधन की चल रही है बात, आने वाले चुनाव में इससे कितना फायदा पहुंचेगा, ये जरा बताइए। देखिए, निश्चित रूप में आंध्र प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी का स्टेक बहुत कम है, यह कहें कि 0 है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को क्षेत्रीय दलों का ही सहारा है। ऐसे में पवन कल्याण के साथ लगातार उनके इक्वेशन बने रहे हैं पिछले 5 वर्षों में। ये जरूर है कि 2019 से पहले चंद्रबाबू नायडू की पार्टी बाहर हो गई थी एनडीए से, अब वो एक बार फिर से इक्वेशन में, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव में इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा चेहरा है, उनका अपना एक वोट बैंक। और यदि भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव में जाती है आंध्र प्रदेश में, तो भले सीट ना जीत पाए, लेकिन वोट बैंक में बहुत बड़ा डेंट कर सकती है। और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का वोट बैंक और भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक कमोबेश एक ही है। तो ऐसे में टीडीपी भी चाहती है कि भाजपा उनके साथ आ जाए, और भारतीय जनता पार्टी को भी ये एहसास है कि उनके पास बिना टीडीपी के वो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ऐसे में भाजपा भी चाहती है कि टीडीपी उनके साथ है। तो दोनों दल जब मिल जाते हैं, एक साथ आते हैं, दोनों का वोट बैंक एक है, तो सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं ताकि उससे फायदा लिया जा सके। अब वो सीट में कितना कन्वर्ट होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि इक्वेशन अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अपना बनाने में जुटे हुए हैं। जी विवेक। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।